नमस्ते प्यारे विद्यार्थी। आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी, जिसके अंदर हमें 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं: माध्य, माध्यक और बहुलक। इससे पहले या 9th और 10th में भी आप पढ़े होंगे। यदि आपने 9th में नहीं पढ़ा है या फिर अभी आप 10th के 2026 का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, फिर भी नहीं पढ़े हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कामगार होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने माध्य, माध्यक और बहुलक को इतना बेसिक से समझाया है कि यदि कोई 5वां, 6ठा का बच्चा भी हो, तो वो भी समझ जाएगा और वो भी कल किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं। यानी कि यदि आपने यह वीडियो देख लिया पूरी कंप्लीटली, तो आप रिवीजन कर रहे हो या फिर आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या सब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माध्य के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं औसत भी बोल सकते हो इसे। माध्य एक प्रकार का औसत ही है, लेकिन इंग्लिश में हम इसको कहते हैं मीन। मीन कहते हैं। 9th में आप अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए पढ़े होंगे, औसत या फिर माध्य बोले। और अभी 10th में आपको पढ़ना है वर्गीकृत आंकड़ा के लिए, जिसमें कि 3 प्रकार के माध्य निकालने के फॉर्मूले दिए गए हैं। पहला विधि तो है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा विधि है कल्पित माध्य विधि, तीसरा विधि है आपका पग विचलन विधि। उसके बाद माध्य पढ़ने के बाद हम सब पढ़ेंगे माध्यक। माध्यक में भी अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए, जो कि आपको 9th में पढ़ना था, लेकिन यहाँ भी प्रश्न आते हैं, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। 9th में आप पढ़े होंगे या फिर आप नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं है। तो वहाँ पढ़ते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए, जिसके कि 2 फॉर्मूला होता है। उसके बाद अवर्गीकृत आंकड़ा के पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत आंकड़ा में एक प्रकार के फॉर्मूला होते हैं और इसी से प्रश्न भी आते हैं। उसके माध्य, माध्यक के बाद हम सब पढ़ेंगे बहुलक को। बहुलक भी सबसे पहले पढ़ेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए, ये वर्गीकृत आंकड़ा के लिए था। और उससे पहले हम अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ा के लिए। तो और इससे रिलेटेड हम सभी प्रश्न देखेंगे कि जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो शुरुआत करते हैं क्लास का। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इतना मेहनत करके आपके लिए इतना कंटेंट बनाते हैं। लगभग मैं अभी ये रात के 2 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ, 2 बजे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इससे पहले मैंने लगभग 9 बजे ही खाना खा लिया था। उस तभी से मैं आपका कंटेंट बनाने में लगा हूँ कि कितने अच्छे तरीके से मैं कितना मेहनत कर लूँ कि बच्चों को कम मेहनत करना पड़े, क्योंकि उनका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो मैंने यदि इतना मेहनत किया है, तो एक लाइक तो बनता है और एक सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर देना। देखो, यदि आपका कोई मदद कर रहा है, तो आपको भी किसी न किसी का मदद करना चाहिए, उसका मदद करना चाहिए। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। आप जब भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। मैं आपके लिए इतना मेहनत से 2 बजे आप सो रहे होंगे और मैं 2 बजे यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। अ, अवर्गीकृत आँकड़ा कैसे कहते हैं? जैसे कि आपको पता है कि मानो 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 5, 6, 8, 7 दे रखा है। इसमें आपको यदि माध्य पूछे या फिर औसत पूछे, हम माध्य को औसत से रिलेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम है। यदि माध्य पूछे तो आप क्या करना है, पहले इस दोनों को योग करेंगे, इस सभी का योग करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आंकड़ा है, तो 6 को योग करेंगे और 6 से भाग दे देंगे। देखिए कैसे करते हैं, तो 2 1 3 और 3 5 8, 6 14, 14 और 8 22, 22 7 29, यानी कि 29/6 हो जाए। ठीक है, इसी को हम कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा। ठीक है, एक प्रश्न और देते हैं, जैसे कि आप मानो 5 है, 8 है, 7 है, 6 है, 9 है। अब इसका हमें माध्य निकालना हो। देखो, माध्य निकालेंगे तो लिखते हैं माध्य। माध्य को हम पता है आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे ही हम एक सिंबल की तरफ लिखते हैं। ठीक है, तो माध्य निकालना है, इसका भी यदि हमें माध्य निकालना होगा, माध्य तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इसका योग करेंगे, तो 8 और 5 13, 13 7 20 और 20 9 29 और 29 और 6 35 हो जाएगा।
तो 35 और बट्टे में 1 2 3 4 5, 35/5 यानी कि बराबर का हो जाएगा 7। यही इसका माध्य है या फिर औसत है। यानी कि एक व्यक्ति ने, मानो कि एक व्यक्ति ने 5 रुपये कमाया, दूसरे व्यक्ति ने 8 रुपये कमाया और तीसरे व्यक्ति ने 7 रुपये कमाया, चौथे व्यक्ति ने 6 रुपये कमाया और पांचवें व्यक्ति ने 9 रुपये कमाए। ठीक है, तो सभी ने अलग अलग रुपए कमाए। तो मानो कि 5 व्यक्ति में हम औसतन कितना रुपया कमाया, 5 व्यक्ति औसतन कितना रुपया कमाया, तो उसी को हम माध्य भी कहते हैं या फिर औसत भी कहते हैं। यानी कि 5 व्यक्ति यदि 7-7 रुपया कमाता बराबर में तो भी 35 रुपया कमा लेता, या फिर एक ने 5 कमाया, 8 कमाया, इस प्रकार से भी कमाया तो वो 35 रुपया कमाया। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा। अब अवर्गीकृत आंकड़ा और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कैसा प्रश्न आता है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। देखो, ये एक एक्स आ गया और ये एफ आ गया, यानी कि ये आंकड़ा है तो मानो कि 10 है। ठीक है, यहाँ पहले प्रश्न पढ़ते हैं। कहता है किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थी द्वारा, आप सब भी 10वीं में ही होंगे, कक्षा 10 में ही होंगे, तो कहता है कक्षा 10 के 30 विद्यार्थी द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे दिए गए सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थी द्वारा अंक प्राप्तों का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माध्य ज्ञात करना है, यानी कि एक बच्चा था जो 10 अंक लाया और एक बच्चा था जो 20 अंक लाया, यानी 10 अंक लाने वाला बच्चा कितना था तो 1, और 20 अंक लाने वाला बच्चा कितना था तो 1, और 36 अंक लाने वाला बच्चा 3 था। उसके बाद था 40 अंक लाने वाला बच्चा 4 था और 50 अंक लाने वाला बच्चा 3 था, यानी कि इस प्रकार से दिया हुआ था। तो अब आपको क्या करना है कि एक सारणी बनानी है, हल। ठीक है, हल में एक सारणी बनाना है। किस प्रकार के वो सारणी बनेंगे, तो वो आपको ऐसे सारणी बनाना है। ठीक है, मेरा थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, रुक जाओ मैं बना के दिखाता हूँ। यहाँ से ये ठीक है, ये 3 खाना का ही सारणी बनाना था हमें। थोड़ा सा धैर्य बना के रखना। ठीक है, ये 3 खाना का हमने सारणी बनाया। पहले में क्या लिखना है तो एक्स, पहले में क्या लिखना था तो एक्स वाला लिखना था, जो कि जितना एक्स में लाया होगा वो। दूसरे में एफ वाला, नीचे वाला एफ वाला, तो क्या था 10, 10 के सामने 1, 20, 20 के सामने भी 1, और 36, 36 के सामने 3, 40 और 40 के सामने 4, 40 के सामने 4। ठीक है, उसके बाद है 50, 50 के सामने 3, उसके बाद है 56, 56 के सामने कितना है 2, और 60 के सामने 4। ठीक है, उसके बाद 70 के सामने 4, 70 के सामने भी 4, उसके बाद 72 के सामने 1 और 72 के सामने 1। उसके बाद कितनी है 88, 72 के बाद 80 के सामने 1, 80 के सामने 1, उसके बाद है 88 के सामने 2 और 92 के सामने 3, 88 के सामने 2 और 92 के सामने 3, और उसके बाद कितनी है 92 के बाद है 95, 95 के सामने है 1, 95 के सामने कितना है 1। अब लास्ट वाला एक खाना जो बच गया, कोई बात नहीं, मेरी ये टेबल छोटी पड़ गई, लेकिन आपको जितना डाटा दिया होगा उस हिसाब से टेबल बना लेना है। ठीक है, तो लास्ट वाला डाटा में क्या करना है, लास्ट वाला टेबल में एक्स आई और एफ आई, यानी कि एक्स और एफ का गुना करना है। क्या करना है, एक्स और एफ का गुना करना है। ठीक है, तो एक्स और एफ का गुना करेंगे तो ये देखो, ये था 10 का गुना 1 से करेंगे 10, 20 का गुना 1 से करेंगे तो 20, और 36 का गुना 3 से करेंगे तो ये आएगा 108, 40 का गुना 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 160, 50 का गुना 3 से करेंगे ये हो जाएगा 150। ठीक है, उसके बाद 50 के बाद था 56, 56 का गुना 2 से करेंगे तो ये होगा 112, 60 का गुना 4 से करेंगे ये आएगा 240, 70 का गुना 7 से करेंगे ये आएगा 490, 72 का गुना 1 से तो 72, उसके बाद 80 का गुना 1 से 80,
उसके बाद 88 का गुना 2 से करेंगे तो ये आएगा 178। 90 दूना 180 होता है, लेकिन 2 कम है तो 178। ठीक है, 178 नहीं 176 आएगा, 176। 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16 117। उसके बाद 92 का गुना 3 से करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 9 तिया 27, 1 28 ये होगा। उसके बाद 95 का गुना 1 से करेंगे तो ये आएगा आपके सामने 95, 95 आएगा। और आपको इससे 95 आएगा तो अब आपको क्या करना है कि इन सब का योग करना है। क्या करना है आपको? इन सब का योग करना है। ठीक है, इन सबको आप योग करो। अब योग करेंगे हम तो 0 0 8 2 10 10 2 12 6 18 18 6 24 24 5 29 का 9, हाथ में 2 बचेगा यानी कि 2, और 2 से गुना 2 और 1 3 2 5 5 और 6 11 11 5 16 1 17 4 21 और 9 30 7 37 8 45 45 7 52 52 8 60 और 60 9 कितना हो जाएगा? 69। 69 का 9, हाथ बाकी 1 बचेगा। 1 2 3 1 4 4 8 2 10 1 11 1 12 और 1 13 1 14। कितना हो गया? 14। यानी कि 1499 अंक लाया। और यह कितने बच्चों के द्वारा लाया गया था? तो यहाँ से 30 बच्चों के द्वारा लाया गया था। तो अब आप माध्य क्या निकालेंगे? 30 बच्चों के द्वारा लाया गया था, तो अब आप माध्य क्या निकालेंगे? 1 मिनट बाबू। हाँ, तो माध्य क्या निकालना है? तो माध्य कैसे निकलेगा? तो 1499/30, 1499/30। एक जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे एक दशमलव आ जाएगा। उसके बाद आप 3 से भाग दें, 3 से लगेगा 9 9 18 1 19 और 4 23। नहीं लगेगा तो आप चाहे तो 149.9/3 भी लिख सकते हैं, या फिर आप 3 से भाग देंगे तो 3 चौके 12, 2 बच जाएगा, 3 नवा 27, फिर से 2 बचेगा और 3 नवा 27 फिर से 2 बचेगा, तो 3 नवा 27 2 बचेगा, 3 छके 18। या फिर ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस जो दिया हुआ था x दिया हुआ था, x का गुना f से कर दिए और टोटल जो संख्या था उससे भाग कर दें, क्योंकि आप इससे पहले वर्गीकृत आंकड़ा के लिए पढ़ चुके होंगे। ये क्वेश्चन यहाँ क्यों घुस गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इससे पहले मैं यहाँ से समझाता हूँ आपको। देखो क्या करना था, अवर्गीकृत आंकड़ा था। अवर्गीकृत आंकड़ों में हम क्या करते हैं? आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या करते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे दे रखा था, तो हम सबसे पहले आंकड़ों का योग किया था। ऊपर मैंने आपको बताया कि 5 3 8 2 10 1 11, 11/4, इसका माध्य क्या हो जाएगा? 11/4। और यदि आपको प्रत्यक्ष विधि वर्गीकृत आंकड़ा दे रखे, यानी कि वर्ग अंतराल में इस प्रकार से दे रखे, देखो इस प्रकार से वर्ग अंतराल में 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, कुछ इस प्रकार से यदि आंकड़ा आपको दे रखे, तब आपको क्या करना है कि इस चीज का उपयोग करना है कि सिग्मा एक्स एफ बट्टे सिग्मा एफ। सिग्मा क्या होता है? योग, यानी कि एक्स एफ, एक्स और एफ के गुणनफल का जो योग टोटल कुल होगा वो हो गया सिग्मा एक्स एफ। और सिग्मा एफ क्या होगा? तो जो भी बारंबारता, यानी कि अभी जो बताया था कि 30 स्टूडेंट्स कहीं कहीं पे आपको नहीं दिया होगा तो वो आपको निकालना है, तो कुल बारंबारता जो होगा वही सिग्मा एफ होती है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया पहला प्रत्यक्ष विधि। दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि। उसमें आपको एक पहले चीज निकालनी पड़ती है, एक्स वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? तो निचली सीमा जो ऊपरी सीमा बट्टे का 2। निचली सीमा और ऊपरी सीमा क्या होती है मैं इसमें दिखाता हूँ आपको कि निचली सीमा और ऊपरी सीमा क्या होती है। देखो जैसे कि इसमें 10 है तो 10 ये हो गई निचली सीमा, और इसमें देखो 25, और 25 जो हो गई वे ऊपरी सीमा हो गई। यदि आप इसका x यानी कि वर्ग चिन्ह निकालेंगे, चिन्ह वर्ग चिन्ह यदि आपको निकालना हो तो अब आप क्या करेंगे? 10 + 25 बट्टे का 2, यानी कि ये हो जाएगा 25 10 35 बट्टा 35 बट्टा 2 बराबर हो जाएगा 17 दूनी 34 1 35, यानी कि 17.5। ये इसका वर्ग चिन्ह निकालते हैं।
वर्ग चिन्ह का जरूरत कब पड़ता है? जब आप कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालते हैं। कल्पित माध्य से माध्य कैसे निकालते हैं? ये माध्य निकालने का माध्य का एक सिंबल है कि एक्स पे रेकरिंग होता है, तो उसको हम माध्य निकालने का फॉर्मूला या माध्य निकालने का सिंबल बोलते हैं माध्य का। ये कैसे है? तो ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ क्या हो गया? तो कल्पित माध्य। कल्पित माध्य किसको कहते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा। कल्पित माध्य, ठीक है, कल्पित माध्य किसको कहते हैं? तो एक्स आई ये जो होता है वर्ग चिन्ह में से हमें घटाया जाता है, एक्स आई को वर्ग चिन्ह में से घटाया जाता है तो वो हमें निकलता है, ठीक है। और डी निकालना है तो डी हमें एक्स माइनस ए करना है। डी किससे निकलता है? तो डी एक्स में से ए घटाने पे निकलता है। उसके बाद एक तीसरी विधि होती है पग विचलन विधि। क्या होता है? पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टे सिग्मा एफ इंटू एच, जहाँ पे एच क्या हो जाएगी? एफ पहले से ही पता है, तो एच यहाँ पे वर्ग सीमा हो जाती है। यानी कि अब यहाँ पे देखो आप 10 से 25 कितना जोड़ हो रहा है? प्लस 15 क्या हो रहा है? 10 से 25 15 का हो रहा है। यहाँ पे देखो 25 से 40 ये भी 15 हो रहा है। तो इसी को हम कहते हैं एच यानी कि वर्ग चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वर्ग सीमा। और u कैसे निकालते हैं? तो u होता है d बट्टा एच। डी यहाँ पे बताए कि x माइनस ए, और h आपको पता है अभी जो बताए वर्ग सीमा। और या फिर x कैसे निकलता है? d कैसे निकलता है? तो d बराबर होता है x माइनस ए, तो x माइनस ए बट्टा एच, ठीक है। ये सभी माध्य निकालने का एक एक विधि है। अब आप कहेंगे कि जब ये आंकड़ा था, ये फॉर्मूला था, तो इस फॉर्मूले की क्यों जरूरत पड़े? तो मैं बताया कि जो आपको ये अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए ये आपका पहला फॉर्मूला जरूरत था, तो ठीक है, ये वर्गीकृत आंकड़ा के लिए जरूरत था, अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए था। लेकिन वर्गीकृत आंकड़ा के लिए जब एक फॉर्मूला था ही, तो इस दोनों फॉर्मूले की क्या जरूरत थी? देखो, इस दोनों फॉर्मूले में आप देखेंगे कि पहला फॉर्मूला में यदि कोई बड़ी संख्या आ जाए तो हमें बहुत बड़ा जोड़ घटाव गुना करना बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि एक मुश्किल सा है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए इसलिए मेरे वैज्ञानिक ने पिछले बहुत दिन पहले वैज्ञानिकों ने इन दोनों तरीकों को खोजा कि हम आसानी से कैसे बिना लंबी गुना भाग के कैसे निकाल सकते हैं। इसलिए इन दोनों विधियों की ज़रूरत पड़ी या फिर निकाला गया, ठीक है। आप में से कोई होगा तो इससे भी आसान तरीका कोई निकाल देगा, ठीक है। बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर। कहता है 10 से 25 और 25 से 40, तो हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा? माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स एफ। अभी आपने पढ़ा, ये प्रत्यक्ष विधि है, सिग्मा एक्स एफ बट्टे सिग्मा एफ। तो पहले आप एक्स लिखना होगा, एफ लिखना होगा, उसके बाद सिग्मा एफ निकालना होगा। तो एक हल में हम क्या करेंगे? हल में हम ये वर्ग चिन्ह कब जब जरूरत पड़ेगा? जब आप कल्पित माध्य विधि से निकालेंगे या फिर पग विचलन विधि से निकालेंगे, तब आपको इस x यानी कि वर्ग चिन्ह की जरूरत पड़ेगी। इस विधि में या फिर इस प्रश्न में हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। टेबल बनाते हैं। इसमें हमें 3 खांचे का टेबल बनाना होगा। कितने खांचे का? 3 खांचे का। यहाँ से लेके बनाते हैं पूरी, यहाँ तक के, ठीक है। और एक यहाँ हो गया। इसमें हम लिखेंगे वर्ग अंतराल। इसमें क्या लिखना है हमें? वर्ग अंतराल, ठीक है, आप समझ जाना। वर्ग अंतराल। इसमें लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, जो कि एफ ये एक्स का काम करेगा यहाँ पे, और ये एफ का काम करेगा। तो एक्स में क्या था? 10 से 25 से लेके 85 से 100 तक का, ठीक है। तो 10 से 25 15 गया, तो 25 में 15 जोड़ो 40, फिर यहाँ से 40 और 40 में 15 जोड़ो तो 55, कितना हो जाएगा? 55। अब 55 में 15 जोड़ो तो कितना होगा? 55 5 60 10 70, और 70 में फिर 15 जोड़ो तो ये हो जाएगा 85, और 85 में 15 जोड़ो
तो ये हो जाएगा 100। कितना हुआ, 100 तक ही था। उसके बाद इधर कितना था, तो 2 3, उसके बाद 7 और 3 6 6 6 6, ये हो गया। अब हमें यहाँ पे x इंटू एफ निकालना है। क्या निकालना, x और f। यहाँ पे x और f निकालना है। नहीं, यहाँ पे भी हमें वर्ग, क्या यहाँ पे भी हमें पगविचलन विधि निकाले या फिर वो निकाले, हमें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे भी हमें x का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमें क्या है, x का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ग अंतराल दे रखा है, ना कि x दे रखा है। हमें क्या करना होगा, यहाँ से भी x को निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, रुक जाओ 1 मिनट, इसको रिसाइज करके थोड़ा सा अलग करते हैं, ये आप समझ आना। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अब हमें x भी निकालना होगा। ठीक है, यहाँ से x निकालेंगे। तो x कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। 25 10 35 बट्टा 2 यानी कि 17.5। ठीक है, और उसके बाद अब आपको इस दोनों को जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से आपने देखा कि 15 बढ़ रहा है, तो यहाँ से आप भी 15 बढ़ा सकते हो, या फिर एक बार जोड़ के ही देख लो। 40 20 60 और 5 65 बट्टा 2, तो 60 का आधा कितना होता है, 30, और 65 यानी कि 5 का आधा, तो 32.5 हो जाएगा। और यह है 40 और 55 यानी कि 90 और 95, 90 45 2 47 दशमलव कितना हो जाएगा, 47.5। और ये हो जाएगा 70 50 120 और 125 यानी कि 60 दूना 120, ये हो जाएगा 62.5। 70 का आधा 35, ठीक है, और 40 का आधा 20, तो 35 20 55 55, और 40 का आधा 80 है ना, 80 का आधा 40 होगा। ये क्या है, 35 और 40, इस दोनों को जोड़ा 8 7 15 एक 50, 8 7 15 यानी कि 150 और 155, तो आधा हो जाएगा 75 और 2.5, 75 2 77.5। आप सीधा सीधा 15 जोड़ देते तो वो बहुत आसान थी। जैसे मैं इसमें 15 जोड़ूँ तो ये यहाँ पे 5 आएगा, और 15 जोड़ेंगे तो 7 5 12 और 7 1 8 1 9, ये हो जाएगा 95.5। ठीक है, अब हमें x इंटू एफ निकालना है। क्या निकालना है, x और f निकालना। देखो 17.5 का गुना आप 2 में करेंगे तो 17.5 दूनी कितना होता है, 17 दूनी 34, 1 35 होगा। यहाँ से 32 का गुना 3 से करेंगे, किससे करेंगे, 32 का गुना 3 से, तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 का 5, और हाथ बाकी 1 3 दूनी 6 1 7 और 3 तिया 9 यानी कि 97.5। ठीक है, उसके बाद है कि 47.5 का गुना आपको 7 से करना है, तो 7 5 35 का 5, हाथ बाकी बचेगा 3, 7 7 49 3 52 का 2, हाथ बाकी 52 का 2, हाथ बाकी 5, और 7 चौके 28 5, 7 चौके 28 5 33, ये हो जाएगा 332.5। ठीक है, अब इसका गुना करो आप तो 6 5 30 का 0, तो ये दशमलव के बाद 0 हुआ, और 6 दूनी 12 का 2, हाथ में 1, और 6 6 1 36 1 37, ये हो जाएगा 372। ये हो गया। अब आगे 62.5 गुने 6 था ना, तो 6 5 30 का 0, हाथ बाकी 3, 6 दूना 12 3 15 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 15 375। अब आप 77 का गुना 6 से करो, 77.6, तो 6 5 30 का 0, हाथ में बचेगा 3, और 7 6 के 42 3 45 का 5, हाथ बाकी 4, और 7 6 के 42 4 46, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद है 6 5 30 का 0, 6 5 30 का 0, हाथ बाकी 3, और 6 5 30, क्या हुआ, 6 5 30 का 0, हाथ बाकी 3, ये आपका यहाँ पे 92 होगा, ये 92 है। ठीक है,
ये आपका 92 है। तो 6 5 30 का 0, हाथ बाकी 3, और 6 दूना 12, 3 15 का 5, हाथ बाकी 1, 6 9 54, 1 55। ये हो जाएगा आपका। और इन सब को अब आपको टोटल करना है। तो 5 5 10, 5 15 का 5 5 10, नहीं ये तो यहाँ पे है ही नहीं। 5 5 10 का 0, हाथ बाकी 1, तो 5 1 6 7 13, 2 15, 5 20, 5 25, 5 30 का 0, 3 बच गया। तो 3 और 9 12, 3 15, 7 22, 22 और 6 28, 5 33 का 3, 33 का 3, फिर से बच गया 3। तो 3 और 3 6, 3 9, 4 13, 5 18, यानी कि ये आया आपका 1800, कितना हो गया 30। ठीक है, एक बार फिर से जोड़ते हैं। 5 5 10 का 0, हाथ बाकी 1, और 5 1 6 7 12, 2 14, 12 2 14, 5 19, 19 और 5 24, 24 और 5 29। ये क्या हो गया, फिर से जोड़ूं। 5 7 12, 5 7 12, 2 14, 5 19, 19 5 19 5 24, 24 5 29, और एक हाथ हिलता तो 30। ये कितना हो जाएगा, तो 30 का 0 यहाँ पे। ठीक है, 30 का 0, ये 0 था, 30 का 0, हाथ बाकी 3। तो 3 3 6 9 15, 3 18, 7 25, और 6 31, और 5 36, 36 का 6 होगा यहाँ पे, 36 का यहाँ पे 6 होगा। एक बार आप भी जब एक बार जोड़ लो तो अच्छे तरीका से जोड़ लो, कहीं की गलती तो नहीं हो गया, क्योंकि आप इतने मेहनत से सवाल बनाओगे और कहीं गलती हो गया तो फिर आपको बहुत ज़्यादा महसूस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। कितना था यहाँ पे आया था, तो 6 9 3 12, 12 3 15, 7 22, 15 7 22, 6 28, 28 और 5 33, 33 और 3 36 का 6, फिर से बच गया था 3। तो 3 3 6 3 9, 4 13, और 5 18। ठीक है, 1860 ये हो गया। 1800 सिग्मा एक्स इंटू एफ बट्टे सिग्मा एफ करना है आपको। तो सिग्मा एक्स एफ कितना आया है, 1860। और आपको अब देखना है कि सिग्मा एफ कितना आया। तो एफ क्या हो गया, ये हो गया। और यहाँ पे यदि प्रश्न में दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो एफ भी हमें निकालना होगा। तो 2 3 5 7 12, 12 और 6 18, 18 6 24, 6 30, ये कितना हो गया, 30 हो गया। तो अब आप क्या करना है, 1830 भागा, सॉरी 1860 बट्टा 30। तो 3 कट गया, और 3 से काटेंगे तो इसको 6 बार में और 2 बार में, यानी कि 62। ये आपका माध्य हो गया। क्या हो गया, ये 62 इसका माध्य हो गया। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपको ये सवाल कहीं ना कहीं 5 नंबरिया में ही दिखने को मिलता है, या फिर 4 नंबर वाला में हर हाल में हर साल देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये तो आपको बता ही दिया। उसके बाद कौन सा प्रश्न कहता है कि विद्यार्थी के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले में 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य और पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सब इतना पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं। यहाँ देखो, सीधा माध्य निकालने के लिए बोल रहा है, अब सीधा माध्य निकाल दो। ठीक है, और ये देखो, ये पे डाटा यहाँ पे बहुत छोटा है, तो हम सीधा से प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। यदि डाटा हमें बहुत बड़ी मिलती, तब हम कल्पित माध्य विधि या विचलन विधि यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं। ये वही यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया। तो हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पे डाटा बहुत ही छोटी थी। ठीक है, डाटा कुछ भी बड़ा था नहीं था। फिर से हम एक टेबल बनाएंगे। कितनी है, ये बन जाएगा इतनी में, यहाँ तक लो, यहाँ तक लेते हैं। नहीं बना, कितनी बनानी होगी, 3 1 3 नहीं 4, क्या कितना बनाना पड़ा था, यहाँ देखो, इसमें देखो 1 2 3 4, इसमें भी आपको 4 बनाने की ज़रूरत है।
1 बनाया, 2, 3 और 4 बन गया। ठीक है, एक में आपको रखेंगे घर पौधों की संख्या। क्या रखना है आपको? पौधों की संख्या। ये आप कॉपी पे लिखेंगे तो आपकी कॉपी में बहुत ज़्यादा जगह होगा तो आप निकाल पाएंगे। उसके बाद इसमें हमें x निकालना है। उसके बाद इसमें क्या निकालना है? x, यानी कि वर्ग चिन्ह निकालना है। ठीक है, और उसके बाद इसमें f देना है और उसके बाद इसमें x इंटू एफ। ठीक है, तो देख लेते हैं पौधों की संख्या। ये अंतराल में दे रखा है, तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, कितना तक देखा? 12 से 14, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे? x यानी कि वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम इन दोनों को जोड़ते हैं, तो यानी कि 2 और 2/2 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और 4 2 6, 6/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3। देखो यहाँ 2 2 बढ़ रहा है, तो अब आपको 2 2 बढ़ा देना है। 1 के बाद 2 3, 3 2 5, 5 और 2 7, और 7 और 2 निकालेंगे तो 9, और 9 2 11, और 11 2 13। 9 2 11 का मतलब आप समझते हैं? आप पढ़े होंगे हिंदी में, 9 2 11 मतलब भाग जाना। f कितना दिया? 1, ये हो जाएगा 2, उसके बाद 1, उसके बाद फिर से 5, उसके बाद 6। एक चीज करें, रुक जाओ, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ कि मैं जो है ना लकीर वाला ले लेता हूँ, जिससे कि ऐसा वाला। ठीक है, अब ठीक होगा। अब सामने सामने होगा लिखने में, अब अच्छे से लिखेंगे। अभी के लिए तो नहीं बन पाया। अब देखो लकीर वाला आ गया लाइन, तो अब ठीक है। 6, 6 के बाद कितना लिखना है? 2, और 2 के बाद 3। ठीक है, अब x का गुना f से करेंगे, इस दोनों का गुना करेंगे। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं। x का गुना f से यानी कि 1, और 3 का गुना 2 से यानी 6, 5 का गुना 1 से 5। देखो लाइन के सामने सामने होता ना। 7 5 35, इधर लिखाएगा 7 5 35, 9 6 54। ऐसे ही पढ़ते हैं ना आप सब पहाड़ा? कैसे पढ़ते हैं एक बार बताइएगा? 11 दूना 22 और 13 तिया 39। अब हमें इनका और इनका योग टोटल चाहिए। इनका और इनका क्या चाहिए? टोटल। तो 2 1 3, 1 2 3, 1 4, 5 9 6 15, 2 17, 3 20। ये कितना हो जाएगा? 20। और 6 1 7 5 12, 6 1 7 5 12, 5 17, 4 21, 2 23 और 9 23, 9 कितना हो जाएगा? 32। 23 9 32 का 2 हाथ बाकी 3, 3 6, 5 11, 2 13, 13 और 3 16, 162 हो गया। तो माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स एफ। देखो मैं इतनी बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ कि आप यदि यहाँ पे कंसस होके देखोगे तो उसमें भी आपको फॉर्मूला याद होगा। तो सिग्मा एक्स एफ बट्टे सिग्मा एफ। सिग्मा एक्स एफ का वैल्यू कितना आया? तो 162, और एफ का वैल्यू 20। देखो एक जीरो हटाओगे तो ये सीधी सीधी यहाँ पे एक दशमलव पड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16.22 बट्टे का 2। तो अब आप भाग दो, ये क्या हो जाता है? भाग दोगे तो 8 बार में और दशमलव का 1 बार में। यही आपका माध्य, यानी कि माध्य को ऐसे ही डिनोट करते हैं। तो यही आपका माध्य था इस प्रश्न का। आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों का माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे डाटा क्या है? डाटा हमें थोड़ी सी लंबी दी हुई है। यहाँ पे क्या है? डाटा हमें थोड़ा सा लंबा दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे या तो पग विचलन विधि का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, या फिर हम कल्पित माध्य विधि का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं कल्पित माध्य विधि का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे? इसके आगे क्या है? छोटी संख्या, कोई बात। इसके आगे तो इसमें हम आपको यूज करके दिखाते हैं कि कल्पित माध्य विधि से कैसे निकाला जाता है। लिखेंगे हल, उसके बाद
कल्पित माध्य विधि में आपको कितना बॉक्स बनाना पड़ता है? तो कल्पित माध्य विधि में पाँच डब्बा बनाना पड़ता है। ठीक है, 5 डब्बे बनाने पड़ेंगे। यहाँ से कितनी है? 1 2 3 4 5, तो 6 लाइन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 लाइन, यहाँ तक में मेरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक लाइन टोटल करने में जाएगा ना, जाएगी एक लाइन टोटल करने में। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 चाहिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5, 5 तो हो ही गए। लेकिन इसको क्या करते हैं, थोड़ा इधर घिसका, इसको भी थोड़ा यहाँ दो। ठीक है, इसको थोड़ा, ए भाई ये क्यों नहीं खिसक रहा भाई? वही तो, क्यों नहीं खिसकेगा? अब खिसक गया, ये भी खिसक गया। और इसको भी इधर, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी चीज़ें लिखनी है, वर्ग अंतराल लिखना है, तो एक तो बड़ा ही होता है। इसमें क्या लिखेंगे? तो इसमें हम लिखने वाले हैं दैनिक मजदूरी। ठीक है, और इसमें लिखेंगे श्रमिकों की संख्या। इसमें क्या लिखेंगे? श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या इसमें नहीं लिखना, श्रमिकों की संख्या हमें इसमें लिखेंगे। और इसमें हमें क्या लिखना है? लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसमें एक्स आई लिखेंगे। एक्स जो कि होगा वर्ग चिन्ह। एक्स आई क्या होता है? वर्ग। एक मिनट, एक्स इसी में रहने दो, कोई बात नहीं। एक्स इसमें निकालेंगे हम वर्ग चिन्ह, और उसके बाद हम लिखेंगे डी निकालेंगे। डी बराबर होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स माइनस ए। और एफ होता है, उसके बाद इसमें लिखेंगे एफ इंटू डी। ठीक है, तो दैनिक कितना दिया? 520, 540 से लेके गया है 600 तक। तो पहला में है 500 से 520, पहला में है 500 से 520, उसके बाद है 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। और इसमें हमें क्या हो गया? ठीक है, इसमें अब श्रमिकों की संख्या 12, 14, 8, 6 और 10 है। अब वर्ग चिन्ह निकालना है, तो क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 500 और 520 यानी कि 1020 हो जाएगा। तो 1000 का आधा 500 और 20 का आधा 10, यानी कि ये वर्ग चिन्ह हमें हो गया 510। और इसी में देखो 20 बढ़ता जा रहा है, तो आप भी 20 बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा 530। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 550, ये हो जाएगा 570, ये हो जाएगा 590, 590 तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें डी निकालना है। डी निकालने से पहले अब आपको ए पता होना चाहिए। ए देखो, अब आप बीच में कौन सी संख्या है? बीच में वर्ग चिन्ह एक्स, कौन सा वर्ग चिन्ह है? बीच वाला वर्ग चिन्ह कोई भी ले लो तो वही आपका ए हो जाता है। ठीक है, बीच वाला कोई भी वर्ग चिन्ह ले लो तो वही आपका ए हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं वर्ग चिन्ह 550 ले लिया, यही हमारा हो जाएगा क्या? यही हमारा ए हो गया, ए यही हो गया। तो डी निकालना है, तो x माइनस ए, यानी कि 550 में से, सॉरी, ये 510 में से 550 को घटाना है। एक्स डी क्या है? x माइनस ए, तो 550 में से 510 में से 550 घटाएंगे, ये हो जाएगा -40।
और 550 में से 530 को घटाएंगे, सॉरी 530 में से 550 को घटाएंगे, ये -20 होगा। यानी कि अब देखो प्लस प्लस 20 होते जा रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्लस 20 होते जा रहा है। अब प्लस 20 करोगे 550 माइनस 550 तो ये 0, 570 माइनस 550 20, और इसके बाद फिर से 20 जोड़ो, ये 40 ही आएगा, क्योंकि 570 माइनस 550 ये हो गया 20। अब देखो यदि आप x, ये x था और ये आपका f था, x और f को गुना करते तो कितनी बड़ी डाटा हमें गुना करना पड़ता, बहुत बड़ा गुना करना, 510 को 12 से गुना, 530 को 14 से गुना। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ता है, d निकल गया तो d को और हमें f को गुना करना है, d को और f को ही गुना करना बहुत आसान है। 12 को 40 से गुना करोगे यानी कि 12 चौके 48, यानी कि -480 होगा। ठीक है, उसी प्रकार 14 को -20 से गुना करोगे तो 14 दूनी 28 -280, 8 का गुना 0 से ही हो जाएगा 0, 6 का गुना 20 से तो 20 6 के 120, उसके बाद 10 का गुना 40 से ये हो जाएगा 400। अब इसका योग कैसे निकालोगे, तो योग निकालने के लिए देखो यहाँ जिसका माइंड थोड़ा शार्प हो, जो समझने वाला होगा वो बच्चा यहाँ भी निकाल सकता है। कैसे यहाँ निकाल सकता है, देखो ये 8 8 0, ठीक है, इन दोनों को 0, सॉरी 0 का 0, 8 8 16 का 6 6 होगा, यहाँ पे लिख लिया 6, और 4 तो 6 1 7, यानी कि ये 760 हो गया, और इसको दोनों को जोड़ा तो 520 आ गया। तो यानी कि हमें कितना मिला, माइनस में, माइनस कितना होगा, माइनस एक बार जोड़ ही लेते हैं, -760 हो गया। इन दोनों को आपको जोड़ने से निकला -760। एक बार सिस्टमेटिक वे में बता देता हूँ कैसे, -480 प्लस -280, इन दोनों को जोड़ना है आपको, ठीक है, प्लस प्लस में किसको जोड़ना है, तो 1200, सॉरी 1200 नहीं, 120, 120 प्लस 400। अब आप इस दोनों को जोड़ेंगे तो 0 का 0, 8 16 का 6, और 4 2 6 1 7, यानी कि 760 माइनस में आया, और प्लस में कितना है, 401 520। अब देखो यहाँ पे माइनस में है तो और जोड़ना है तो क्या करेंगे, या जब एक संख्या प्लस में और एक संख्या माइनस में हो तब हमें जोड़ना होता है, तो हम बड़ी संख्या में से घटा देते हैं छोटी संख्या को, और छोटी संख्या, सॉरी बड़ी संख्या के चिन्ह के साथ ही लिखते हैं। ये हो जाएगा 0, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 जाएगा तो 4, और 5, सॉरी 7 में से 5 जाएगा तो 2, ठीक है, यानी कि -240 आ गया। तो सिग्मा एफ डी कितना आ गया, सिग्मा एफ डी बराबर हो गया -240, ठीक है। और एफ कितना आएगा, यहाँ पे एफ जोड़ो तो 4 2 और 4 6, 8 14 26, 20 का 0 हाथ बाकी 2, 2 1 3 1 4, और 4 1 5, 50, और सिग्मा एफ कितना आ गया हमें, तो ये आया 50। तो हमें क्या निकालना है, हमें माध्य निकालना है, और कि हमने किस विधि का प्रयोग किया है, तो हमें माध्य ने कल्पित विधि का प्रयोग किया है, कल्पित माध्य विधि का। तो ये होता है ए प्लस ए भी आपको पता है क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। तो ए का वैल्यू कितना है 550, ए का वैल्यू कितना है 550, प्लस एफ डी, सिग्मा एफ डी, तो प्लस में हो जाएगा -250, सॉरी 240 बट्टे का 50, 240 बट्टे 50। अब इसको 0 से 0 गया, यानी कि ये हो गया 550 प्लस -200, सॉरी 24 बट्टा 5। अब 24 में 5 से भाग दो तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, अब बच गया 4, और 1 दशमलव लगाओ 0 उठाओ तो 5 8 40, यानी कि ये आपको आएगा 550, 550 प्लस माइनस 4.8, माइनस में ही आएगा, तो ये 4 घट जाएगा, मानो 5 घटाया तो ये कितना बचेगा 555.2, 555 होगा नहीं, 545 होगा, कितना होगा, ये हट तो जा भाई, 545.2 कितना हो जाएगा इसका माध्य,
तो 545.2। देखो मैं बहुत धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ कि बोला कि यदि कोई बच्चा नहीं पढ़ा है इससे पहले, वो भी यदि पढ़ रहा है तो वो भी सीख जाएगा। ठीक है, एक विधि अब और करके बताता हूँ। निम्नलिखित बंटन कहता है कि निम्नलिखित बंटन मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्चा दर्शाता है, जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18, तो लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ से देखो हमें f की ज्ञात करना है। ठीक है, माध्य दे रखा है और हमें f ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, कुछ भी हम कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आप द स्टडी विजार्ड यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हो ना। हम कितने डाटा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 11 13 13 15 15 17 17 19। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 8 लाइनें हमें लेनी पड़ेंगी। 1 2 ऐसे लेता हूँ, कितना हुआ, 1 2 3, रुक जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक जाएगा। 8 लाइन यहाँ तक जाएगा, कुछ नहीं। और इसमें हमें 3 लाइनें बनाने, मात्र 3 डब्बे ही बनाने हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे 11 से 13, उसमें लिखेंगे 13 से 15, 15 से 17। ऊपर में आप लिख लेना जेब खर्च, दैनिक जेब भत्ता, क्या लिखा है, जेब भत्ता 15 17, उसके बाद 17 से 19, और 19 से एक और खांचा बनाना पड़ेगा, 19 से 21, और 21 से 23, और 23 से 25, 25 23 से 21 से 23, 23 क्या हो गया, 11 13 17 19। हाँ, एक तो मैंने एक्स्ट्रा बनाया था ना, एक तो एक्स्ट्रा था ही, तो हो गया। उसके बाद ये क्या दे रखा है, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या हो गया। अब आप फ्रेश में लिख लेना आप खुद से, 7 6 9 13, उसके बाद f, उसके बाद 5, उसके बाद 4। ये होगा बच्चों की संख्या होगी ये। ठीक है, अब आपको 1 मिनट, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो x निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। और x कैसे निकालते हैं, तो दोनों को जोड़ के भाग दे देते हैं। 11 और 13 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3 1 4 और 2 1 1 2, यानी कि 24 होगा, और 24/2 यानी कि 12। फिर कितना बढ़ा, 11 2 13, तो 12 2 14 हो जाएगा, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, और 22 2 24, 24 ही होगा। यहाँ जोड़ो, 20 20 40, 5 3 8, 24 8, यानी कि 48 हुआ, 48 का आधा 24। ठीक है, 24 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से x इंटू एफ निकालना है, ये x है और ये ही आपका f होगा, जो कि बच्चों की संख्या दे रखा है कि एक कितने बच्चे होते हैं। ठीक है, तो बच्चों की संख्या, x और f को गुना करो, तो 12 सत्ते 84, ये आया, 14 पंचे 70, 14 छके 84, वाह, 84 84, 16 नमा बताओ, 16 नमा 144, 16 नमा 144। 18 का गुना 13 से करना है। 18 का गुना 13 से कैसे करेंगे, यहाँ पे कर लो, नीचे कर सकते हैं ना। 18 गुना 13, 18, सॉरी भाई, 18 दाएं की 180, और 18 34, 18 53, मैं तो ऐसे ही करता हूँ जब दो संख्या को, तो 0 4 का 4, 8 5 13 का 3, हाथ बाकी 1 और 1 2, 234। ये हो जाएगा 234। 20 का गुना f से करोगे तो ये हो जाएगा 20f, ये होगा 20f होगा। उसके बाद 22 का गुना 5 से करोगे तो ये हो जाएगा 110। उसके बाद 24 का गुना 4 से करोगे तो ये हो जाएगा 96। अब इसका टोटल करो आप, आपको ही करना है, टोटल करो। तो ये 20 और f को अलग रखना है, इसको अलग रखना है 20f को। ठीक है, इस सब को पहले गुना करो, 84 4 4 8 4 12, अरे भाई 4 4 8 4 12 4 16, 16 6 कितना होगा, 16 6 22 का 2,
22 का 2 हाथ बाकी 2, तो 8 2 10, 10 8 18, 18 4 22, 3 25, 1 26, 26 9 35, 26 9 कितना होगा, 26 9 35 का 5 हाथ बाकी 3 और 1 4 2 6 6 और 1 7, ये हो गया 752 प्लस 20F बोला था लास्ट में रखने, प्लस 20F, 20F हो गया। अब इसको ऐसे यहाँ पे, अब इसको भी ऐड करना है ना हमें, तो 7 6 13, 13 और 9 F को ऐड कर रहे हैं हम, 7 6 13, 13 दूनी 26 और 26 और 9 35, 35 5 40 और 4 44, ये हो गया 44 प्लस F, ये कितना हो गया 44 प्लस F हो गया। ठीक है, तो अब हम माध्य निकालेंगे, माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स एफ या एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, ये होता है। तो सिग्मा एक्स एफ कितना आया है, तो 752, यहाँ नहीं यहाँ पे ऐड करो, यहाँ पे करो, और यहाँ पे देखो ये औसत दे रखा है, ये माध्य दे रखा है आपको 18, तो एक्स डैश की जगह पे आप 18 रख सकते हो, 18, और ये कितना हो गया सिग्मा 752 प्लस 20F बट्टा कितना हो गया, तो 44, 44 ये रुक जा 44 प्लस F, ये होगा। अब देखो ये बट्टा में है, तो ये क्या उधर जाएगा तो गुना में होगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 18 गुने 44, और 18 गुने 44 करोगे तो 18 पंचानबे, सॉरी 18 36, 18 18 चौके 72, यानी कि 720 और फिर से एक बार 72 होगा, तो ये हो जाएगा 2 का 2 7 2 9 और 7 792, 792 प्लस ये कितना 18F, 18F होगा, F का गुना 18 से होगा 18F बराबर 752 प्लस 20F, ये F इधर आएगा तो ये हो जाएगा 7, और ये इधर आएगा तो 792 माइनस 752 बराबर 20F माइनस 18F, ये यहीं तक है, रुक जाओ, तो 792 में से 52 जाएगा तो 2 में से 2 गया 0, और 9 में से 5 जाएगा 4, उसके बाद कुछ बच ही नहीं रहा, यानी 2, और इधर बच जाएगा 2F, तो 2F बराबर 40, तो F बराबर हो जाएगा 20, और यही आपसे पूछ रहा है, यही देखो ना आपसे पूछ रहा है कि F बराबर क्या होगा, F ज्ञात कीजिए, तो F बराबर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब बढ़ा जाए आगे, ये सब आप खुद से कर लेंगे, हमें उम्मीद है कि ये सब आप खुद से करने बैठेंगे तो ये भी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं माध्यक की ओर। माध्यक, माध्यक क्या होता है, तो माध्यक जो होता है एक बीच वाला संख्या होता है, माध्यक बीच वाला संख्या होता है। तो हम अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए कैसे निकालते हैं माध्यक, तो n+1/2वां पद, n+1/2वां पद, ठीक है, या फिर जब क्या, कब, जब संख्या विषम हो तब, जब संख्या सम होगा तब लगाना है n+2। उसके बाद एक चीज यहाँ एक चीज गलती हुई है, वो मैं आपको गलती होने नहीं दूंगा, हाँ, n/2+1, n/2+1 बट्टा 2वां पद, यहाँ पे क्या होगा 2वां पद, समझ में नहीं आ रहा, रुक जाओ अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे देखो मानो कि 5 7 8, 5 7 8 9 11 12 14 15 दे रखा है, तो इसमें आप देखो कि ये जो सभी संख्याएं ये बढ़ते क्रम में 5 7 8 9 11 12, ये सिस्टमेटिक वे में है कि एक के बाद एक जैसे आता है उसी प्रकार से आता है। तो इसको पहले हम देखो कब क्या कर रहा है कि संख्या विषम हो, यानी कि अब आपको चेक करना है कि ये संख्या सम है या विषम है। जैसे 5 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है तो ये सम है, एक और जोड़ देते हैं 15 के बाद 16 ले लो, विषम हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 विषम हो गया, तो बोलता है n/2, n/2 मतलब हुआ कुल प्रेक्षण, कुल प्रेक्षण कितना है मेरा, तो 1 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है कुल प्रेक्षण हमारा, n बराबर है 9, तो n बट्टा 2 क्या आएगा, n बट्टा n प्लस 1/2 कर रहा है, तो यानी कि 9 प्लस 1 बट्टा 2 यानी कि 10 बट्टा 2 बराबर 5। पांचवा संख्या कौन होगा, तो 1 2 3 4 5, यही आपका माध्यक हो जाएगा। क्या होगा, तो यही आपका माध्यक होने वाला है और होगा भी। ठीक है, माध्यक क्या हो जाएगा 11। यदि आप इतना उलझन में नहीं पढ़ना चाहते तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले यदि आपको आंकड़ा दिया हो तो आपको घटते क्रम या फिर बढ़ते क्रम में एक बार लिख लेना है, घटते क्रम या फिर बढ़ते क्रम में लिख लेना। उसके बाद एक डाटा इधर से काटो, एक डाटा इधर से काटो, एक 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 इधर से काटो। कहाँ जा रहा है भाई, 1 मिनट रुको, कुछ पता ही नहीं चला। एक इधर से काटा, एक इधर से काटा, फिर से एक इधर से काटा, 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 कर दिए। दोनों बगल जब बराबर बराबर देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों बगल बराबर बराबर कटा, तो बीच में जो बच गया वही हमारा क्या हो गया, माध्यक हो गया। यदि इसी संख्या को हम लिखते हैं 5 7 8 9 11, उसके बाद कितना है 12 14 15, एक कम कर दिया, तो ये पहले 9 था, n बराबर क्या था, अब n बराबर 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, n बराबर कितना हो गया 8। तो n बराबर जब 8 होगा तो क्या बोला आपको, n बट्टा 2 प्लस n बट्टा 2 प्लस 1वां पद का आधा यानी कि बट्टा 2, तो 8वां पद हुआ, 8वां पद में n बट्टा 2 निकालना है आपको 4, उसके बाद 4 बोला है, और देखो यहाँ पे क्या होगा, तो 4 प्लस 4 के बाद 4 निकाला, n बट्टा 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 5, 5 का 4 प्लस 1, 4वां पद, ये पद बोल रहा है चौथा पद और 5वां पद का आधा, चौथा और 5वां पद का आधा निकालना है। ये 4 आया और 4 और 5वां पद का आधा निकालना है, तो 1 2 3 4, चौथा पद 11 हो गया और पांचवा पद, सॉरी चौथा पद 9 हो गया और पांचवा पद क्या है 11, तो 9 प्लस 11 बट्टा 2 यानी कि 20 बट्टा 2 बराबर हो गया 10। ठीक है, या फिर आप फिर से उधर से काटते आओ, देखो एक कैसे काटा, ये कटा, इधर से भी एक काटो, ये कटा, ये कटा, ये कटा, फिर से इधर से काटो, ये कटा, इधर से काटो, ये कटा। अब आप इधर से ये काटेंगे और इधर से काटेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, या लेकिन हमें कुछ चाहिए डाटा, तो कुछ बचाना होगा बीच में, तो उसके लिए ये दोनों बच गए, तो अब दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 9 प्लस 11 बट्टा 2 यानी कि 20 बट्टा 2 बराबर ये आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, अब बड़े प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्नों की ओर। माध्यक क्या निकाल रहे हैं हम सब अभी, माध्यक। माध्यक निकालने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, माध्यक आप चाहो तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हो, n इंटू एन प्लस 2 बटा 2 के तरीका से भी आप निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे तो मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे आप निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक टेबल बनानी होगी जिसमें कि आपको बारंबारता और संचयी बारंबारता ये भी निकालना होगा। संचयी बारंबारता क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इस प्रश्न में आओ, हल लिखो, हल, और 3 टेबल बनानी है आपको। एक तो आपको प्राप्तांक दिया हुआ है, तो आपको प्राप्तांक कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 लाइन लेना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 लाइन में हमें टेबल बनानी है। ये होगा, 1 मिनट,
और हमें 3 का ही रखना है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, 3 का ही रखना है। एक को यहाँ और एक को यहाँ दो, ठीक है। इधर थोड़ा इसको इधर घिसका दिया जाए और इसको भी थोड़ा इधर घिसका दिया जाए, ठीक है। अब टेबल बना देंगे। एक में हम क्या लिखेंगे, प्राप्तांक। अच्छे से इस बार लिख के बताता हूँ, प्राप्तांक। और दूसरे में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। और तीसरी में हमें चाहिए संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, ये समझ आना, संचयी बारंबारता लिख ही दिया, छोड़ो। संचयी बारंबारता प्राप्तांक में कितना दिया हुआ, 20, ठीक है। 20, 29, 28, 33, 20, 29, 28, 33, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब आपको पता है कि 20 के बाद कौन सा आएगा, 20 के बाद यहाँ 25, देखो 25 है सबसे, 20 के बाद देखो 20 के बाद कौन सा आएगा, तो 20 के बाद अब आपको लिखना है 25 वाला। उससे 20 से छोटा कोई रहता तो वो ही लिखते हैं। 25 के बाद कौन आएगा, इसमें देखो 28, 25 के बाद आएगा 28, 28 के बाद कौन आएगा, 29, 29, 29 के बाद 30, 31, 32, 33 आएगा, 33, 33 के बाद किसका लेंगे हम, तो 38 का लेंगे। 38 के बाद हम किसका लेंगे, 33 के बाद 38, 38 के बाद यहाँ देखो 42 है, तो 42 और उसके बाद हम 43, ठीक है। तो 20 के सामने क्या है, 6, 25 के सामने 20, 28, 28 के सामने 24, 29 के सामने 28, 29 के सामने 28। ऐसा इसलिए हमने किया क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया था कि या तो घटते क्रम में एक बार लिख लो या फिर बढ़ते क्रम में एक बार लिख लो, लेकिन लिखना तो होगा ही ना, एक बार घटते क्रम या फिर एक बार बढ़ते क्रम। उसके बाद 33 के सामने देखो 15 और 38 के सामने 4 और 42 के सामने 2 और 43 के सामने 1, ठीक है। ये विद्यार्थियों की संख्या हो गई। अब आपको संचय बारंबारता निकालना। संचय बारंबारता में क्या लिखना है, पहले ये एक तरह से बारंबारता हो, तो बारंबारता के सामने बारंबारता लिखो 6 और 6 को इसमें जोड़ दो, किसमें, 6 को इसमें 26, 26 को इसमें जोड़ो 24 में, तो ये हो जाएगा 50, 50 को जोड़ो 28 में तो 78, यानी कि इसी प्रकार से जोड़ते जाना। 78 को आप 15 में जोड़ोगे तो 93, 93 को आप 4 से जोड़ेंगे तो 97, और 97 को 2 से जोड़ेंगे 99, और 99 को 1 से जोड़ेंगे तो 100, ठीक है। ये 100 आया, और आप इस टोटल का भी करोगे योग, जोड़ोगे ऊपर से नीचे, तो ये भी 100 ही आने वाला है। पहले मैं लिख दिया, अब देखो मैं जोड़ के बताता हूँ। 6 4 10 का 0, 10 और 8 18, 18 5 23, 4 27, 2 29, 1 30 का 0, हाथ बाकी 3, 2 5, 2 7, 2 9, 1 10, आ गया 100, बस। अब आपको क्या बोला था मैं कि n/2 यानी कि n/2 निकालना है, तो n बराबर क्या है, 100। n/2 निकालोगे तो 100/2 बराबर हो जाएगा 50। अब आपको एक तो लेना है कि 50, यहाँ से देखो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सम संख्या है, क्या है, सम है। सम के लिए हम क्या करते हैं, सम के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो, सम के लिए हम क्या करते हैं, n/2 और n/2 + 1 का आधा करते हैं, तो n/2 निकालो 50, ये कहाँ गया, कहाँ गया, इसमें होगा 50। 50 के करीब कौन है, 50 में कौन है, 50 में एक आया आपका 28 और यहाँ पे 78 है, तो 51 में कौन आएगा, 50 और 51 का आधा करना, 50 + 51 का आधा करना, तो 28 होगा। 50 में कहाँ गया, 50 में 28 होगा, और 51 में किस कौन आएगा, 51वां में 28 के बाद 29 आएगा, 51 में आएगा। ये 50 तक ही था, ये 50 तक ही था, 50 के बाद 51 में 78 में ही आएगा ना, 78 में ही आएगा 29, 78 तक, 50 के बाद 78 तक में ही आएगा ना 51, तो यानी कि ये हो जाएगा 28 + 29/2, यानी कि 20 20 40, 8 9 और 8 17 का 7, हाथ बाकी 1 2 2 4 1 5/2, यानी कि 57/2 हो गया। कितना हुआ हमारा,
तो 57/2 ये हो जाएगा 28.5। 28 दूना 56 और उसका आधा तो यानी कि 27, 57। ठीक है, ये था आपका माध्य निकालने का तरीका, जो कि पहला तरीका था ये, और ये था अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए। जब आपको वर्गीकृत आंकड़ा यानी कि अंतराल में दे दिया जाए, वर्ग अंतराल में दे दिया जाए, तब आप कैसे निकालोगे, वर्ग अंतराल में दे दिया जाए तब आप कैसे निकालोगे वो देखो। वर्गीकृत आंकड़ा के लिए माध्यक बराबर होता है L+N/2 माइनस CF/F इंटू H। धैर्य रखो, मैं सब चीजें बताता हूँ। तो यहाँ से देखो, L क्या होगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, और माध्यक वर्ग क्या होगा, माध्यक वर्ग क्या होगा मैं वो भी बताता हूँ, वो भी बताता हूँ ना भाई। तो माध्यक वर्ग, उससे आगे देखो n क्या है, तो n परीक्षणों की संख्या, मैं बताया था आपको n परीक्षणों की संख्या। CF क्या है, तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता। संचय बारंबारता तो मैंने आपको अभी निकालना सिखाया, और CF के जगह पे हमें लिखना है माध्यक वर्ग जो होगा उसके ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता। F क्या होगा, तो F माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H क्या होगा, तो H होगा वर्गमाप, यह मानते हुए कि वर्गमाप बराबर। ठीक है, अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में इसका हम यूज कैसे करेंगे, उससे पहले देखो, यदि अंतराल में दे रखा हो तो अब आपको उससे कम में कैसे लिखना। अंतराल में जैसे 0 से 10 है, तो यानी 10 से कम में कितना आया, 5। लेकिन 20 से कम में कितना आएगा, देखो 10 से कम में था, ये सिर्फ 10 से कम में 5 बच्चा था। लेकिन आप मानो कि आपके क्लास में टीचर आए, बोले कि किसको किसको 10 से कम नंबर आया, तो 10 से कम में 5 था। तो उसके बाद सर पूछे कि 20 से कम किसको आया, तो जिसको 20 से कम आया है तो इसका मतलब है कि उसे 10 से भी कम आया है, तो वो भी हाथ तो उठाए रखेगा, लेकिन जिसको जिसको 20 से कम आया वो भी रखेगा। तो पहले 5 हाथ था, लेकिन 3 और ऐसे बच्चे हो गए जिनको 20 से कम आया, तो यानी कि 20 से कम आने वाला कितना होगा, तो 5 + 3 8। वही इस प्रकार से समझाया गया है कि यदि आपको, 1 मिनट पानी पीता हूं। बोल रहा है कि यदि आपको इस प्रकार वर्ग अंतराल दे दिया जाए, वर्ग अंतराल के रूप में दे दिया जाए, तो आप से कम प्रकार के टेबल कैसे बनाएंगे। तो टेबल तो से कम प्रकार के लिखना ही है, 100 से कम, यहाँ लास्ट आया 100 तो 100 से कम, और यहाँ से शुरू हुआ 10 से तो 10 से कम लिखा। लेकिन से कम प्रकार के बनाने के लिए हमने सब क्या किया, 5 में 3 को जोड़ा 8, यानी कि 5 में 3 को जोड़ा 8, और 8 में 4 को जोड़ा 12, 12 में 3 को जोड़ा तो 12 3 15, यानी कि ऐसे ही जोड़ते गए से कम प्रकार के। और से कम प्रकार से आप, से कम प्रकार का था, से कम प्रकार से आप से अधिक या उसके बराबर कैसे बनाएंगे। तो लास्ट में आपने देखा कि 0 से अधिक या उसके बराबर, तो 0 से अधिक तो सभी को आया है, ठीक है, 0 से अधिक सबको आया है मानो, तो वो 53 बच्चे होंगे। लेकिन 10 से अधिक किसको आया है, 10 से अधिक या उसके बराबर, तो 10 से अधिक, 10 से 5, देखो 10 से कम कितने बच्चे का आया था, 10 से कम 5 बच्चे को आया था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि 10 से अधिक कितने बच्चे का आया, तो ये 5 बच्चे तो छट जाएंगे। टोटल जो 53 था, 53 में से ये 5 बच्चे छट जाएंगे ना, क्योंकि इसको 10 से कम आया है। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, 10 से अधिक, तो 53 - 5, 10 से अधिक या उसके बराबर, तो 53 - 5 -5 बराबर 48। 20 से अधिक, तो 10 से अधिक जिसको आया था वो भी घट जाएगा। तो 10 से अधिक यहाँ से देखो किसको, 20 से कम कितने के आया था, तो 8 को, ये 53 में से 8 भी घट जाएगा। अब पहले 5 घट गया, अब 3 घटेगा। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो कि अब 3 घटेगा, तो कितना होगा, 48 - 3 45। इस प्रकार से हम से अधिक प्रकार की क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, सारणी बनाते हैं। अब आपको से अधिक प्रकार की दी हो, तो अब आप फिर इसको इसमें कैसे बदलेंगे। इसमें बदलने के लिए आपको 10 से अधिक बोला है, तो 0 से 10 के बीच में कितने विद्यार्थी थे, ये आपको तो पहले 5 का लिखा हुआ था, तो 0 से 10 के बीच में 5 3 8 ये पहले से दे रखा था। और इसको आपको, अब आप प्रश्न निकालो।
अब इसका आपको माध्यक निकालने के लिए बोला जाए तो क्या निकालोगे, तो माध्यक बराबर होता है माध्यक बराबर होता है, क्या होता है, L प्लस N बट्टा 2 माइनस CF बट्टा F, ये पूरे का बट्टा नहीं था, पूरे का बट्टा ही नहीं था, N बट्टा 2 माइनस CF का ही बट्टा था, बट्टा F इंटू H। इसमें एक चीज जो आपको निकालना होगा, माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, इसमें पहले आपको n निकालना हो, तो n ये कितना है, 53 है, n कितना है, 53 है, विश्वास नहीं हो रहा तो इसको जोड़ो, 5 3 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 4 22, 7 29 और 29 9 28, 7 35 और 8, इतना ही होगा, 29 और 35, 8 43, क्या जा रहा है, 5 3 8 4 12 3 15 3 18, 18 4 22, 7 29 और 9 38, 38 7 45 और 8 53, 53 हो गया। तो n बराबर क्या हो गया, 53। अब आपको निकालना है n बट्टा 2, तो 53 बट्टा 2 जो कि आपको मानो कि 26.5 आ रहा है, तो या तो 26.5 आपको इसमें खोजना है संचय बारंबारता में, या फिर उससे अधिक उसके निकट खोजना है, तो ये हो जाएगा 29, और यही आपका हो गया माध्यक वर्ग। 29 किस में है, तो नीचे से 3 छोड़ के, 1 2 3 छोड़ के, 1 2 3 छोड़ के, यानी कि ये होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग। ठीक है, तो L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, L है माध्यक वर्ग की क्लास भी काफी लंबा होता जा रहा है, निम्न सीमा। ठीक है, ये आप समझो, L जो निम्न सीमा है तो बराबर कितना है, तो 60, n बट्टा 2 कितना आया, तो 26.5, CF कितना आया, CF मतलब कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता, तो CF हो गया आपका 22। उसके बाद F कितना था, F बात कर रहा है, तो F किसकी बात कर रहा है, यहाँ देखो F बोल रहा है कि माध्यक वर्ग की बारंबारता, जिसको आपने माध्यक वर्ग चुना है उसकी बारंबारता, यानी कि ये 7 की बात कर रहा है, तो F बराबर होगा 7, और H बराबर कितनी होगी, H बराबर, तो H 60 से 70 जा रहा है, यानी कि 10। ठीक है, अब आप यहाँ पे बैठा तो पूरा का पूरा आंसर निकल जाएगा। L बराबर 60 प्लस n बट्टा 2 यानी कि 26.5 माइनस CF यानी कि 22। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, 22 बट्टा F का वैल्यू, F कितना है, तो 7 गुने 10, ये हो जाएगा, तो 60 प्लस 26 में से 22 जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा प्लस 4.5, 7 गुने 10 हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे मैं इस चीज को लेके आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 4.5 से गुना 10 में होगा, ये हो जाएगा 45 बट्टा 7, और ये इसको आप उसको गुना करोगे तो 6 7 42, 420 प्लस 45 बट्टा 7, ये हो जाएगा 400, 40 20 60, 465 बट्टा 7, यही आपका इसका माध्यक होने वाला है। कितना होगा, तो 465 बट्टा 7। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए, एक बार आप सब इजाजत दें कि अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। ये अभी वाला ही प्रश्न था, 53 अभी वाला ही प्रश्न था। एक प्रश्न से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाना, से कम प्रकार का है, से कम प्रकार से कैसे हम बनाते हैं, से कम प्रकार से हम कैसे बनाते हैं, कौन सा, वो संचय वाला। ठीक है, शुरू किया जाए, एक बार आप इजाजत देंगे। हल
यहाँ देखो सेकम प्रकार के बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 100 मानो कि कितने ले 140 से कम प्रकार से हम बनाने के लिए लिया कि 140 से कम, तो 140 से कम पहले लिखेंगे। पहले रुको, इसकी हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 7 टेबल हमें बनाने की ज़रूरत है। इसमें टोटल बनाने वाला 1 2 3 4 6 7, ठीक है। 7 और 3 टेबल चाहिए, 1 2 3 हो गया। अब पहले हम इससे कम वाला में एक बार तो 140 से कम यानी कि 140 से कम ही लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 140 से 145, 140 से 145, ठीक है। उसके बाद 145 के बाद हम 145 से 150, 150, 150 से 160 नहीं 155, 5 5 बढ़ रहा है 155, और 155 से 160, उसके बाद 160 से 165, 165 से 100, 165 तक ही है, 160 से 165, 1 2 3 4 5 6, यही है ना 160 से 100, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 ही है, यहाँ पे भी 6 हो गया, ठीक है। एक बार देख लेना जरूरी होता है, वरना फिर गलती हो गया तो फिर हमारी मेहनत की क्या फायदा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे, ये तो था ऊंचाई cm, क्या हो गया, ये तो था ऊंचाई cm में, और ये हो जाएगी लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या या फिर f बोलो बारंबारता, ठीक है। ये 4 11 29 40 46 51, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता इसका कैसे निकालोगे, देखो 140 से कम 4 विद्यार्थी था, लेकिन 140 से 145 के बीच कितना होगा, तो ये और कम ही होगा, ठीक है। नहीं नहीं, ये तो संचयी बारंबारता दे रखा था, 140 से कम में 4 था, यहाँ से देखो ये आपका संचयी बारंबारता दे रखा था। क्यों, क्योंकि अब देखो मैं समझाता हूँ, इसमें रखो पहले इसको, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि 140 से कम में 4 बच्चे हैं और 145 से कम में 11 बच्चे, तो 140 से कम में तो 4 बच्चे आएंगे ही आएंगे, ठीक है। लेकिन 140 से 145 के बीच में 140 से नीचे वाला घट जाएगा ना, 140 से 145 में 140 वाला बच्चा होगा, नहीं होगा। जो बच्चा 100 मानो 38 नंबर लाया है, क्या वो 140 से 145 के बीच हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो वही बात कर रहा है कि 140 से कम में 4 बच्चे हैं, तो 140 से लेके 145 के बीच में कितने बच्चे होंगे, तो 4, यानी कि इसमें से 11 है तो 11 में 4 घट जाएगा, यानी कि 11 माइनस 4 बराबर का होगा 7। उसी प्रकार से ये 7 को हम 29 में से घटाएंगे, तो ये आपको यहाँ पे ठीक है, ये 7 था। अब आपको 11 घटाना है 29 में से, 29 में से 11 को घटाएंगे, 29 में से 11 को घटाएंगे तो ये आपको आएगा 18। फिर 40 में से 29 को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 11, और उसके बाद 46 में से 40 को घटाएंगे, यहाँ आएगा 6, और 51 में से 46 को घटाएंगे, यहाँ आएगा 5, ठीक है। ऐसा वहाँ पे नहीं करना है, ये सब मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया है। अब हो गया, अब कैसे निकालेंगे माध्यक, तो माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर होता है n/2 नहीं, l+n/2, ठीक है, l+n/2 माइनस CF बट्टे F इंटू H। अब माध्यक वर्ग लेने से पहले हमें n निकालना होगा, तो n कितना है,
एन आप इस सबको जोड़ो या फिर ये जो 51 दिख रहा है वही 51 होने वाला भी है। 4 7 11 18 29 31 10 40 6 46 5 51, ये आपका 51 होगा। तो n बराबर हो गया 51 और n/2 निकालेंगे तो ये 25 दूना 50 यानी कि 25.5 होगा। और देखो 25.5 के निकट कौन है, तो 25.5 से आगे कौन सा है तो 25.5 से आगे वाला ये आपका 29 हो जाएगा। कौन होगा? 145 से 50 129, ये आपका माध्यक वर्ग होगा। ये आपका क्या होगा? माध्यक वर्ग होगा। तो L बराबर क्या हो जाएगा? L बराबर इसमें देखो निम्न सीमा माध्यक वर्ग की 145, n/2 क्या है? n/2 हो जाएगा 25.5। उसके बाद CF क्या है? CF यानी कि इससे पहले 29 से पहले तो 11। उसके बाद F क्या है? F बोल रहा है इसी की बारंबारता यानी कि 18। और H क्या हो जाएगी? तो H हो जाएगा 60 से 65 यानी कि 5 की बढ़ोतरी हुई यानी कि ये 5। अब सबका वैल्यू यहाँ पे रख दो, ठीक है। कहाँ चला गया भाई? ये यहाँ पे। अब सबका वैल्यू यहाँ पे रख दो, इसको हटा दें या रिसाइज कर दें। ये n/2 निकालने के लिए क्या था ना, n/2। हाँ, तो L का मान कितना है मेरे पास? L है 145, 145 प्लस n/2 तो 25.5 माइनस CF कितनी है? तो 11 बट्टा F कितनी है? तो 18। F कितना है? 18 गुने H 5। ठीक है, तो 145 प्लस ये क्या है? 125.5 है भाई, ये याद रखना। यहाँ पे आपको 25.5 है, 125 नहीं 25.5। 25 में से 11 जाएगा तो ये बचेगा 14। 11 4 15 10 25 यानी कि ये हो जाएगा 14.5 बट्टा 14 ये होगा ना 14.5 बट्टा 18 गुने 5। इसको आप गुना करोगे तो 145 प्लस 14 पंचे 70 और 5 25 यानी कि 72.5 बट्टा 18 ये होगा। इसको आप अलग में ही कर लो तो 18 चौके 72 और उसके बाद कितना बच जाता है ये आप निकाल लेना, ठीक है। तो यही इसका माध्यक होने वाला है, यही इसका माध्यक होगा। निकालो तो आप टोटल आएगा कितना? 149.03 ये आ जाएगा, ठीक है। आपको निकाल के आना है, ऐसे मेरे तरह छोड़ नहीं देना। तो ये आपका माध्यक था। अब हम बढ़ते हैं किसकी ओर? बहुलक की ओर। माध्यक समझ गए होंगे, अब बहुलक की ओर बढ़ते हैं। बहुलक क्या होता है? देखो, बहुलक आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े की बात कर। मानो कि हमने लिखा 2 5 7, क्या लिख देता है भाई? 2 5 7 8 6 5 5 7 5 9 5 5। अब इसमें ये बताओ आप कि सबसे अधिक बार कौन सी संख्या होगी? तो सीधी सीधी कहोगे, लिखते लिखते ही आपको पता चल गया कि मैंने सबसे ज़्यादा बार किसको लिखा है? 5 को लिखा है। तो प्यारे बच्चे क्या यहाँ पे बहुलक क्या होगा? तो बहुलक यहाँ पे 5 ही हो जाएगा इसका, ठीक है। यानी कि सबसे अधिक बार आने वाला संख्या या फिर सबसे अधिक बारंबारता वाला आंकड़ा या फिर वर्ग, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक प्रश्न से आपको मैं समझाता हूँ। कहता है कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है, तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आप सीधी सीधी देखो, 2 6 4 2 0 0, सबसे अधिक बार कौन आया? पहले कौन कौन सी संख्या है एक बार लिख लो। 2 है 6 है 4 है 5 है 0 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 3 है। और कोई संख्या है? नहीं है। देखो 2 कितनी बार आया है? तो 1 2 3 बार। 2 कितनी बार आया है? 3 बार। 6 कितनी बार आया है? तो 1, उसके बाद नहीं आया, एक बार ही। 4 कितनी बार आया है? तो 1 बार ही आया। 5 कितनी बार आया है?
एक बार आया है। उसके बाद 0 कितनी बार आया है, एक बार आया। 1 कितनी बार आया है, तो 1 भी एक बार ही आया है। और 3 कितनी बार आया है, तो ये भी एक बार ही आया है। यानी कि कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 3 9, 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पूर रहा है। कोई बात नहीं, देखते हैं कौन सी संख्या दोहराया है। 2 2 बार आया है, यहाँ पे 2 2 बार आया है, नहीं 2 तो 3 बार आया है। और कोई संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे कितना पुर रहा है, 1 2 3 4 5 6 3 9 पुर रहा है। यहाँ पे 9 ही पुर रहा है। कोई सा संख्या छूट तो रहा जरूर। 0 6 4 कितनी बार आया है, एक बार। यहाँ देखो 3 2 बार आया है, 3 2 बार आया है, पुर गया 10। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, 2 आया है, जो कि 3 बार आया है। तो यानी कि इसका बहुलक क्या होगा, तो बहुलक भी इसका 3 ही होगा। सबसे अधिक बार आने वाला संख्या, सिंपल। उसके बाद हम बढ़ते हैं वर्गीकृत आंकड़े की ओर। वर्गीकृत आंकड़े का माध्य कैसे निकालते हैं, वर्गीकृत आंकड़े का माध्य कैसे निकालते हैं। ये होता है माध्यक बराबर L प्लस, उसी की तरह L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे F। ये तो माध्यक निकालने का था, ये बहुलक में कहाँ से घुस गया। सॉरी प्यारे बच्चों, ये तो हमें लगता है गलती हो गई कहीं से। ठीक है, देखो मैं माध्यक निकालने का फॉर्मूला आपको बताता हूँ, या फिर अभी तुरंत ऐड करूँ, रुक जाओ। एक मिनट प्यारे बच्चों, 1 मिनट। ज़्यादा हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत हमें नहीं है। ये डन। अपने पास टेक्निकल है तो फिर घबराने की क्या ही बात। ये हो जाएगा। बहुलक क्या होगा, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0। सभी बताऊंगा F1 F0 क्या होता है। 2 इंटू F1 माइनस F0 F2 इंटू H। देखो L क्या होगा, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग किसको कहेंगे, तो सबसे अधिक जिसका बारंबारता होगा वही हमारा बहुलक वर्ग होगा। ये हो गया बहुलक वर्ग की निचली सीमा। H क्या होगा, वर्ग अंतराल की माप। H क्या होने वाला है, तो वर्ग अंतराल की माप की यह माप से वर्ग अंतराल के मापों बराबर होना चाहिए। ठीक है। F1 होगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F0 बराबर होगा बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। ठीक है। F2 बराबर होगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। एक प्रश्न की मदद से समझेंगे। जब आप तक प्रश्न नहीं जानोगे तब तक शायद ही आप मतलब समझ पाओगे। ठीक है, बहुलक वर्ग लिया, ये आपका प्रश्न है। अब प्रश्न की मदद से ही मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आप इन सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, समझा दी। देखो 0 से 3। अब बहुलक वर्ग क्या होगा हल में, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग होगा सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग, सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग। बहुलक वर्ग कौन सा होगा, तो सबसे अधिक बारंबारता वाला। सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, इसी का है ना। सबसे अधिक बारंबारता इसका ही है ना। सबसे अधिक बारंबारता 3 से 5 वाला के 8 का। ठीक है, ये होगा, ये हो गया आपका बहुलक वर्ग। तो बहुलक बराबर क्या होता है, पेन लेना होगा तो बहुलक बराबर क्या होता है, ये होता है L प्लस F1। शुरू करना है 100। देखो इसको कैसे याद करोगे, 10, 1 और 0 है तो 10 बट्टा 2 तो लगाना है 2, F1 माइनस F0 माइनस F2। एक बार 2 लगा के 102, 10 बट्टा 102, 2 इंटू 102 गुने H तो लगाना ही। ठीक है, L क्या हो जाएगी, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 3,
यहाँ से पहले ऐसे लिख ले सबका क्या मान होने वाला है। यहाँ से तो L बराबर हो जाएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 3। F1 होगा F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 किसको कहते हैं? तो F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है? तो F1 बराबर हो जाएगा 8। F0 तो इससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता F0 बराबर हो जाएगा आपका 7। F0 बराबर कितना हो जाएगा? 7। अब फिर से 2 और F1 बराबर कितना होगा? फिर से 8। F0 बराबर 7 और F2 बराबर क्या होगा? तो F2 बराबर बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, यानी कि F2 बराबर हो जाएगा 2। और H बराबर 1 2 3 3 2 5 5 2 7 यानी कि 2 का है, तो H बराबर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, H बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो अब आप यहाँ से जोड़ो तो 3 L बराबर 3 प्लस F1 8 माइनस 7 F0 और 2 गुने F1 यानी कि 8 माइनस F0 7 माइनस F2 2 गुने 2। ठीक है, अब आप जोड़ो 3 प्लस 8 माइनस 7 होगा तो 1। 3 प्लस 8 माइनस 7 1 बट्टा 8 गुने 2 16 माइनस 7 माइनस 2 यानी कि माइनस में होगा 9। 7 माइनस में ही 7 है, माइनस में 2 है, तो ये 9 माइनस होगा। कितना होगा? -9 गुने 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 बट्टा 7। 16 में से 9 जाएगा तो 7, यानी कि ये आपका होने 2 बट्टा 7 इसको करो तो 2 बट्टा 7 का वैल्यू होता है 0.286, यानी कि ये हो जाएगा 3 प्लस 0.286, ये हो जाएगा 3.286। ठीक है, ये थी आपकी बहुलक। अब लास्ट एक प्रश्न के साथ अब हम आपके क्लास को समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे किसी और वीडियोज किसी और लेक्चर के साथ हल। ठीक है, बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 10 बट्टा 2 गुने 102 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L क्या हो जाएगा? तो सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग 61 से कोई बड़ा है क्या? नहीं होगा, 61 ही होगा। तो L बराबर हो जाएगा 60 प्लस F1 इसी वर्ग की बारंबारता यानी कि 61, इससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता F0 यानी कि 52, उसके बाद 2 गुने 61 माइनस 52 F0 एक बार तो होगा 52 और माइनस अगले वाला का यानी कि 38 गुने H, तो 0 से 20 20 से 40 यानी कि 20, ये हो रहा है, यानी कि ये हो जाएगा 60 प्लस 61 माइनस 52, तो ये हो जाएगा 9 बट्टा 61 गुने 2, तो ये हो जाएगा 60 दूना 120 और 122 माइनस 52 और 38 को जोड़ो तो 50 30 80 और 10 90 गुने 20, 90 गुने 20 होगा तो 60 प्लस 9 बट्टा 90 जाएगा तो ये हो जाएगा 32 गुने 20, 4 से भाग दोगे तो ये 5 बार में और ये 8 बार में, तो ऊपर हो जाएगा 9 5 45 बट्टा 8, 60 प्लस 45 बट्टा 8, तो ये क्या हो जाएगा 5 बट्टा 8, 5 में भाग दो 8 से, 8 5 40, 8 6 48 लगेगा, तो यानी कि हो जाएगा 60 प्लस, आप 45 में 8 से भाग देना, 8 5 40, 5.6 यानी कि ये हो जाएगा 65.6 आपका बहुलक। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने क्या सब पढ़ा? माध्य, माध्यक और बहुलक सभी फॉर्मूले देख लिए और उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न भी हमने देख लिया। यदि आप इतना भी करके जाते हैं, यदि आप इतना भी समझ गए ना, तो आप एग्जाम में 4 के आओगे। शायद ही आप कोई प्रश्न होगा जो छोड़ोगे। तो यहीं तक क्लास एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे कोई और दूसरी नई चैप्टर के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा और हाँ, अपने तैयारी में मस्त रहिएगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और अच्छा नंबर लाइए। ठीक है, अपना नाम और अपने को खूब गौरवान्वित महसूस कराइए, आप अपने माता पिता को
मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के में। यदि आपने यहाँ तक जुड़ा रहा तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करते हैं। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों तक एक बार शेयर कर दें। उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब तो खुद से करना ही है चैनल को, ठीक है।